ओके, उससे जैसे मैंने पहले आपको बताया कि डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट वे से पूछे गए हैं डिफरेंट लोगों ने, तो मैंने उनको कंबाइन कर दिया। जिस तरीके से पेमेंट टर्म्स है वो कंबाइन कर दिया। और भी हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास और है कि ओके कि इजी शिपिंग और सेल्फ शिपिंग में डिफरेंस क्या है, उसके में बेनिफिट्स क्या है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इजी शिपिंग ऑब्वियसली आपके पास होती है कि जो अमेज़ॉन वाले या अमेज़ॉन की जो पार्टनर कुरियर कंपनी है वो खुद पिक करते हैं। उसमें आपको ट्रैकिंग आईडी देने की भी ज़रूरत नहीं होती इजी शिपिंग के अंदर, और आपको सिर्फ वो पार्सल जो है वो उनकी कुरियर कंपनी की हैंड ओवर करना होता है। वो खुद ही उसको स्कैन करते हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग के वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें जो है अगर आपने ऑर्डर एक्सेप्ट डेडलाइन के हिसाब से कर लिया है और किसी वजह से डिलीवरी लेट हो गई है ड्यू टू देयर कुरियर कंपनी, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसके अलावा अगर उसके अंदर किसी किस्म का आपके पास एक्सचेंज आ जाता है या आइटम डैमेज है वो वापस आ जाता है, तो इजी शिपिंग के अंदर जो है वो भी अमेज़ॉन या उनके पार्टनर कुरियर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको कस्टमर से उसको पिक करते हैं। अच्छा, दिस इज नंबर 1। इसके साथ कुछ इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली इजी शिपिंग नॉर्मली जो है वो आपको चीप पड़ती है नॉर्मली एज कम्पेयर टू सेल्फ शिपिंग। सेल्फ शिपिंग डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। अमेज़ॉन ऑल दो के जो आपके स्टैंडर्ड डिलीवरी है उसके आप एक स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। आपकी जो एक्सपीडाइटेड डिलीवरी है उसके भी आप स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। मगर अमेज़ॉन नॉर्मली आपसे कुछ परसेंटेज ज़्यादा चार्ज कर रहा होता है, बट स्टिल दिस इज चीपर इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस वन विद द थर्ड पार्टी कोरियर। और उसके अलावा जब थर्ड पार्टी कोरियर आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें अगर कस्टमर ने एक्सचेंज कर दिया है और कस्टमर ने उस आइटम को रिटर्न करना चाह रहा है तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कोरियर कंपनी वाले नॉर्मली जो है वो उसमें आपसे डबल चार्ज कर रहे होते हैं कि वो आइटम कस्टमर को डिलीवर करेंगे उसके ज़्यादा चार्ज करेंगे, फिर वो कस्टमर से पिक करेंगे तो उसका ज़्यादा चार्ज करेंगे, या सर्टन पोर्शन उसका आदमी चार्ज करेंगे। मगर अमेज़ॉन में ऐसा नहीं है। अगर इन केस कस्टमर को आइटम पसंद नहीं आया और वो उसे रिटर्न कर दिया तो अमेज़ॉन वन टाइम चार्ज करेगा। उसका भी मैं आपको अगले क्वेश्चन में आपको रिस्पॉन्स करता हूँ। अच्छा, इजी शिपिंग में आपको तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरे नंबर पे जो एक स्पेसिफिक बेनिफिट है वो ये भी है कि इजी शिपिंग में आपको कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन अवेलेबल होती है। इन केस के आप ऐसी मार्केट्स के जहाँ पे कार्ड के थ्रू पेमेंट कम की जाती है, यूएसए मार्केट में ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा की जाती है, बट बहुत सी मार्केट ऐसी भी हैं कि जहाँ पे आपके अप्रॉक्सीमेटली 7 to 15% कस्टमर्स ऐसे हैं कि जो कैश ऑन डिलीवरी आपको पेमेंट करते हैं। तो इजी शिपिंग के अंदर कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन अवेलेबल होती है, सेल्फ शिपिंग के अंदर कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। इट मीन्स कि अगर आप सेल्फ शिपिंग का ऑप्शन चूज करते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर जो है वो फिर आपको रिसीव नहीं होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपका अपना डिलीवरी ड्राइवर उसको लेने के लिए जा रहा है तो उसके अंदर पैसे रिसीव करेगा अभी कोई कंपनी वाला, तो अमेज़ॉन फिर कहाँ से रिसीव करेगा। सो दैट इज़ द टेक्निकल लॉजिक बिहाइंड दिस। अब सेल्फ शिपिंग की जहाँ तक बात है, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो आपके पास सेटिंग के अंदर सेल्फ शिपिंग इजी शिपिंग दोनों की ऑप्शन होती है। आप अपने डैशबोर्ड पे जाएं, सेटिंग में जाएं, वहाँ पे जो शिपिंग सेटिंग है वहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी मर्ज़ी है कि आप सिर्फ सेल्फ शिपिंग में रखें, आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको इजी शिप करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप दोनों मेथड जो है वो भी चूज़ कर सकते हैं। आपकी ड्रॉप शिपिंग जितनी भी हो रही होती है तो ड्रॉप शिपिंग ऑब्वियसली वो उसमें सेल्फ शिपिंग की ऑप्शन ही चूज़ की जाती है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप फिर इजी शिप को यूज़ नहीं कर सकते नॉर्मली, क्योंकि उसमें जो इजी शिप है उसमें हर हाल में आइटम आपके ऑफिस या वेयर हाउस से जहाँ भी आपने रखा हुआ है वहीं से वो डिलीवर होगा। तो इजी शिपिंग के अंदर और सेल्फ शिपिंग के अंदर आपके पास ये डिफरेंस होता है। ड्रॉप शिपिंग के लिए मोस्टली जो है वो आप सेल्फ शिपिंग यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे उन लोगों को बेनिफिट है इसका कि जो जिनके ऑर्डर्स जो है वो डेली बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा बल्क में आते हैं और उनका किसी कुरियर कंपनी के साथ इस तरह का एग्रीमेंट है कि वो अमेज़ॉन के चार्जेस के निस्बत वो कम चार्ज करेंगे, वो भी आप सेल्फ शिपिंग मेथड जो है वो उसमें यूज़ कर सकते हैं। मीनवाइल सेल्फ शिपिंग, इजी शिपिंग, या दोनों मेथड, ये आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल होती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको भी मेंशन करता जाऊँ कि जो भी आपके आइटम जो है वो ओवर साइज आइटम होंगे वो इजी शिपिंग के अंदर नहीं जाएंगे। टेक्निकल चीज़ इसके अंदर ये है कि सपोज आपने शिपिंग सेटिंग के अंदर चूज़ किया हुआ इजी शिपिंग और आपके पास कुछ आइटम ऐसे हैं कि जो बल्कि हैं, जो कि ओवर वेट आइटम भी हो सकते हैं, ओवर डायमेंशन आइटम भी हो सकते हैं,
वो प्रोडक्ट आपकी लाइव भी होगी, वो प्रोडक्ट आपकी एक्टिव भी होगी, वो मगर कस्टमर उसको बाय नहीं कर सकता इन केस अगर आपने उसको इजी शिपिंग में डाला हुआ है। तो बहुत से बायर्स ऐसे हैं कि जो ये देखते रहते हैं कि प्रोडक्ट एक्टिव भी है, लाइव भी है, बट ऑर्डर्स नहीं आ रहे। उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है। हाँ, उसमें अगर आपने सेल्फ शिपिंग भी डाली हुई है तो वो जो इस तरह की चीज़ें हैं, एक तो जो डेंजरस गुड्स आपकी आती हैं, कुछ केमिकल्स वाली हैं, बैटरी ऑपरेटेड हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, शार्प चीज़ें हैं, तो वो भी आपकी इजी शिपिंग के अंदर नॉर्मली नहीं जाती, वो आपकी सेल्फ शिपिंग के अंदर जाती है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इजी शिप का ऑप्शन चूज़ किया हुआ है तो इन चीज़ों के ऑर्डर्स आपको नहीं आएंगे। मेक श्योर यू नीड टू कीप इन योर माइंड। और सेकंड, अगर आपने इजी शिप और सेल्फ शिपिंग दोनों को चूज़ किया हुआ है तो जो आपकी नॉर्मल या स्टैंडर्ड डिलीवरी है उसके ऑर्डर्स खुद ब खुद आपको इजी शिपिंग के अंदर आएंगे। और उसके बाद जो ओवर साइज आइटम है, ओवर वेट आइटम है, डेंजरस गुड्स हैं, उसके जो ऑर्डर्स है वो खुद ब खुद आपको सेल्फ शिपिंग के अंदर आएंगे। इसमें कुछ और भी मैं ऐड करना चाहूँगा, वो मैं ये करना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं कि जिनके लिए फिटिंग की ज़रूरत होती है। अब लेट्स सपोज आप गीज़र सेल आउट कर रहे हैं और उसमें आपने साथ में लिखा हुआ है कि फ्री फिटिंग। अगर आपने साथ में फ्री फिटिंग लिखा हुआ है तो फिर भी आप इजी शिपिंग को यूज़ नहीं कर सकते, आपको सेल्फ शिपिंग यूज़ करनी पड़ती है कि आपका जो है वो टेक्नीशियन वो वहाँ पे जाएगा भी सही साथ में और उसके बाद जो है वो उसको फिट करके आएगा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 इसके अंदर जो ऑप्शन आता है, बट मोस्टली द बिग कंपनीज दे आर यूजिंग दिस वन। वो क्या करते हैं कि वो इजी शिपिंग के थ्रू या FBA के थ्रू वो आइटम कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं, मगर उसके साथ इन केस अगर आपने उसके अंदर फ्री इंस्टॉलेशन की ऑप्शन दी हुई है, मगर उसके साथ वो उस कार्टन के अंदर एक लिखा हुआ होता है कि भाई आइटम आपको रिसीव हो गया है, फॉर इंस्टॉलेशन प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। तो वो भी इंस्टॉलेशन के लिए जब उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल या उस पर कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो बेसिकली सेंडर का नंबर होता है। वो फिर अपॉइंटमेंट डेट लेके वो अपने टेक्नीशियन को भेजते हैं और वो उसको वहाँ पे फिट करके आता है।